Hello, my dear children, welcome back. So now you are all set for your Business Studies CBSE Board Exam 2025. आज लास्ट डे है, कल आपका एग्जाम है, लेकिन मैं आपका लास्ट मिनट तक भी पीछा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों, टीचर्स और मदर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो लास्ट मिनट तक भी बच्चों को एडवाइस देती रहती हैं, तो मैं भी आपको कुछ लास्ट मिनट एडवाइस देना चाहती हूँ। आज के दिन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कल एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम परफॉर्म करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और एग्जाम के बाद आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से ही लिख कर रखा है, ये पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपके काम आने वाले हैं और इसको एक मदरली एडवाइस, एक मेंटर की एडवाइस समझकर जरूर मान लेना। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम। सबसे पहले देखो बच्चों, वन डे बिफोर द एग्जाम जो कि आज है, तो सबसे पहले तो खाने पीने के बारे में मैंने बताया, यू हैव टू ईट हेल्दी एंड यू डोंट ईट एनी आउटसाइड फूड, जंक फूड, ये कुछ भी अनहेल्दी खाना मत खाना, क्योंकि बीमार पड़ने के लिए कोई भी स्कोप नहीं है आपके पास। पूरे एग्जाम्स आपको बिल्कुल हेल्दी रहना है और बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्स परफेक्टली अटेम्प्ट करने हेल्दी रहकर। उसके बाद इनफ स्लीप आपको चाहिए बच्चों, खास तौर से एग्जाम से एक दिन पहले आप अपनी स्लीप बहुत अच्छे से लेंगे। अगर आपने अपनी नींद पूरी नहीं की तो एग्जाम टाइम में आपको परेशानी हो सकती है, एग्जाम लिखते टाइम ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो 6 से 7 घंटे की स्लीप, कंटिन्यूअस स्लीप, तोड़ तोड़ कर नहीं, कंटिन्यूअस स्लीप 6 से 7 घंटे की एक दिन एग्जाम से पहले। और ये सिर्फ बिजनेस स्टडीज एग्जाम के लिए नहीं बोल रही हूं मैं, हर एग्जाम से पहले आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। उसके बाद एक चेकलिस्ट बना लो आज ही कि क्या क्या आइटम्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जानी है। सारी आइटम्स टू बी टेकन, खासतौर से अपना एडमिट कार्ड और स्टेशनरी का जो भी सामान हो, पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, सारी चीजें अपने पास पहले से ही एक बॉक्स बनाकर रख लेंगे, ताकि जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो इन चीजों को नहीं भूलें। चेकलिस्ट बना लेंगे और अपनी यूनिफॉर्म भी, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यूनिफॉर्म पहनकर जाना है, तो ये सारी चीजों की आप चेकलिस्ट बना लीजिए। इसी हिसाब से आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, कोई भी चीज नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, ऑन द डे ऑफ एग्जाम बिल्कुल लास्ट मिनट तक पढ़ाई मत करना बच्चों। रीच द एग्जामिनेशन सेंटर हाफ आवर बिफोर एंट्री टाइम। तो एंट्री टाइम बच्चों 9:30 बजे होता है, 10:30 बजे आपका पेपर शुरू होता है, लेकिन 10 बजे तक आपको एग्जामिनेशन हॉल जरूर एंटर करना पड़ता है। तो आप 9:30 बजे जो है वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाइए। रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है, तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे एंट्री टाइम से। फिर उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में चले गए, वहां पर बैठ गए। 10 बजे जो है आपको आंसर शीट दे दी जाएगी। तो जितनी भी आंसर शीट की डिटेल्स हैं, आपका रोल नंबर खास तौर से, और उसमें सेट कौन सा है, आपका मीडियम कौन सा है, जो सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट, उसको आप बिल्कुल करेक्टली और परफेक्टली फिलअप करेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है। आपको 10:15 बजे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम को आपको बहुत वाइजली यूज करना है, क्योंकि 34 क्वेश्चंस होंगे आपके, आप पूरे 34 क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकते हैं, यह बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो उन 34 क्वेश्चंस में से आप सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिन क्वेश्चंस में चॉइस होगी या केस स्टडीज होंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप नहीं पढ़ पाएंगे। चॉइस वाले क्वेश्चंस पढ़कर आप ये अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, और उसी क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिएगा कि मैं ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने वाला हूं या करने वाली हूं। अब आता है 3 घंटे का पेपर, 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। आपको 3 आवर्स कैसे यूज करने हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस स्टडीज के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लॉन्ग आंसर्स से शुरू करेंगे और सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर टाइम कम बचे तो भी। तो लॉन्ग आंसर्स से शुरू करेंगे तो आपके 4 लॉन्ग आंसर्स होते हैं 31 से 34 तक। ये 6-6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें पहले 50 मिनट में पूरा कर लेना बच्चों आप लोग। तो 10:30 बजे शुरू होगा,
तो 11:20 तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं 4-4 नंबर के, ये भी टोटल 24 नंबर के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 50 मिनट में ये कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। 11:20 पे आपने 6 नंबर के क्वेश्चंस पूरे कर लिए, तो उसके बाद 12:10 तक आपके ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए 4-4 नंबर के। उसके बाद आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं 3-3 नंबर के, 12 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके 25 मिनट में पूरे हो जाने चाहिए। तो 12:10 से 12:35 तक आप इन क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे। अब आते हैं बच्चों आपके एमसीक्यूज। कहने को ये आसान दिखते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यूज जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पे, जो ऑप्शंस दे रखी हैं, एलिमिनेशन थ्योरी आप कहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो 20 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के, उसके लिए आप 40 मिनट यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। तो जब 12:35 पे आपने थर्ड सेक्शन पूरा कर लिया, तो 12:35 से 1:15 तक आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे और उसमें आप ऑप्शन भी लिखेंगे और उसका जो पर्टिकुलर आंसर उस ऑप्शन के साथ दे रखा है वो भी आंसर शीट में लिखेंगे। और फिर भी आपके पास लास्ट 15 मिनट्स बचेंगे फॉर द रिवीजन ऑफ द एंटायर आंसर्स दैट यू हैव रिटन। तो पूरे 15 मिनट में देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा तो नहीं है, हर आंसर में आपने आंसर नंबर लिखा है या नहीं लिखा है, कहीं पे कुछ अंडरलाइन करना रह गया हो, कीवर्ड्स हैं, हेडिंग्स लिखनी रह गई हो, उन्हें लिख लेंगे। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी हिसाब से स्लॉट्स में डिवाइड करके सीक्वेंस में आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी आंसर रिपीट मत करना ये सोच करके शायद डबल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि पहले ही शीट पर जब टीचर्स इवैल्यूएटर्स चेक करते हैं आपकी आंसर शीट्स को, तो उसमें हर क्वेश्चन की मार्किंग होती है। तो जैसे अगर आप कोई आंसर रिपीट करेंगे और टीचर उसमें ऑलरेडी नंबर फिलअप कर चुके हैं, तो वो इरिटेट हो जाएंगे, उनको आपकी धोखेधड़ी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो 3 घंटे को इस तरह से आप वाइजली इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में बच्चों जब आप पेपर देकर आ जाएंगे, तो अपना पेपर का आंसर्स किसी से भी डिस्कस मत करना और अपने नेक्स्ट पेपर के लिए कॉन्सेंट्रेट करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन। पूरे साल आपके साथ जो भी वीडियोस मैंने शेयर की, मैंने तो बहुत एंजॉय करा और उन सारी वीडियोस को आपने जरूर देखा होगा और वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होंगी टू अटेम्प्ट परफेक्टली इन योर एनुअल एग्जाम्स एंड टू स्कोर 100% मार्क्स. So all the very best, my dear children. Prepare the best and perform the best.